हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th सेशन समर जोन 2026 के लिए ज्योग्राफी के एक फ़ाइनल पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहिए, आपका ज्योग्राफी का फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए को देखें। सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट नेम इज गिवन टू कोर ऑफ द अर्थ। इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नाइफ। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड फेरस, दैट इज आयरन। उसके बाद सेकंड पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज नोन फॉर सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सही आंसर पैसिफिक ओशन। थर्ड पार्ट है, कैनियंस एंड गॉर्जेस आर डेवलप्ड बाय विच जियोमॉर्फिक प्रोसेस फोर्स। तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज रनिंग वाटर। फोर्थ पार्ट है, विच इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच वी लिव। इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ट्रोपोस्फेयर। फिफ्थ पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल हेमिस्फेयर्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इक्वेटर। सिक्स्थ वन है, विच टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स व्हेन मॉइस्चर लेडन एंड स्ट्राइक्स विद अ माउंटेन बैरियर। तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ऑरोग्राफिक रेनफॉल। Seventh is depositional feature made by glacier is option D, moraines. Eighth part है, where does India rank area wise in the world। तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 7th। बहुत आसान है। ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नाइन्थ इज रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन ऑप्शन सी, सुंदरबन डेल्टा। एंड द 10th पार्ट इज विच स्टेट गेट्स फ्लड्स इन विंटर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तमिलनाडु। उसके बाद सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनके आंसर आपको 1 to 2 लाइन्स में लिखने होते हैं। अब यहाँ पर देखें, व्हाट इज वेदरिंग। बहुत आसान है। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, सॉइल्स एट्सेट्रा थ्रू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। उसके बाद व्हाट इज सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। तो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक फिजिकल और ह्यूमन फिनोमिना लाइक क्लाइमेट, एग्रीकल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड टू आइडेंटिफाई यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एंड पैटर्न्स। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत आसान है, हमने 9th में भी इसको किया है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व इज अ प्रोटेक्टेड एरिया दैट प्रमोट्स कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी वाइल सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, डिफाइन नॉर्मल लैब स्टेट ऑफ टेम्परेचर। बहुत आसान है, आप आसानी के साथ इनको लिख सकते हैं अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो। उसके बाद नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विद पाकिस्तान। कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपने लिखना है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आसान है, आप इन सभी को अच्छे से देख लेना। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, 9th में हमने किया है। शिवालिक्स के बारे में आपको लिखना है। शिवालिक्स क्या है? शिवालिक्स आर द आउटरमोस्ट यंगेस्ट हिमालयन फुट हिल्स कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, उसके बाद है, नेम द स्टेट्स विच आर मोस्ट इफेक्टेड बाय फ्लड्स इन इंडिया। तो देखिए कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं, जैसे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा। इन स्टेट्स में अक्सर फ्लड्स आते रहते हैं। उसके बाद सेक्शन सी में आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हाट इज ज्योग्राफी एंड डिस्कस इट्स ब्रांचेस। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लेना। डिस्कस द एविडेंसेस सजेस्टेड बाय वैगनर इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है एग्जाम के लिए, सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा मैंने एक पेपर पहले भी डिस्कस किया है, उसको भी आप देख लेना। और साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर साइक्लोन्स, हाउ आर दे ओरिजिनेटेड, डिस्कस द मेथड्स टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है ये। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपको चॉइस देखने को मिलेगी। डिफाइन प्रेसिपिटेशन एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ठीक है, देख लेना इन क्वेश्चंस को। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मानसून, ये भी हमने 9th में किया है। व्हाई इज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट नेसेसरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर आपको चॉइस भी मिलेगी मैप के साथ। तो यहाँ पर या तो आपने ये कुछ
पॉइंट्स दिए हैं, इनको आपने मैप पर लोकेट करना है। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत आसान है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये आसाम में है, ठीक है। उसके बाद अरावली रेंज आपको ये लोकेट करनी है। इंदिरा पॉइंट, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल के पास है। वेस्टर्न घाट्स आप आसानी के साथ इनको लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। तो आप अच्छे से तैयारी करें, अभी भी आपके पास टाइम है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।